Hello friends, my name is Mukesh Sajok and you are watching MR Classes. So guys, in this video we'll start a new chapter integrals of class 12. Yeah, it is the chapter 7 and today we'll discuss the content which I have written here. Definition of the integrals we'll see the formulas related to integrals and we'll also see the geometrical meaning. Okay, so this all content I'll discuss in this video. So if I'll start with the definition, let us start. So guys देखो इंटीग्रेशन का लाइक इंटीग्रल्स जो है यहाँ पे जो मैं बोला इंटीग्रल्स ये है क्या एक्चुअली। और इंटीग्रल से पहले तुम लोग पढ़ चुके हो क्या, डेरिवेटिव्स, ठीक ना। इससे पहले तुम लोग डेरिवेटिव्स पढ़े थे, बट डेरिवेटिव्स है क्या, इसका अगर तुम लोग मीनिंग जानना चाहोगे तो मतलब ये है क्या तुम लोग तो हाँ आ गया कि हम लोग कोई भी फंक्शन दिया होगा, लाइक कोई भी फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। समझ आया। बट ये डेरिवेटिव है क्या एक्चुअली में, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है ना। लाइक कोई भी पूछ जाए कि ये डेरिवेटिव होता है क्या है, तब तुम लोग क्या बोलोगे। तो सिंपली एक आंसर देना कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो कोई भी फंक्शन का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फंक्शन का अगर तुम ग्राफ बनाओगे, अगर तुम कहीं भी एक ग्राफ बनाए, कोई भी एक ग्राफ, ठीक है, लाइक ए फंक्शन का जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हें फाइंड करने बोला है, तो हम लोग एक्चुअली डेरिवेटिव से करते क्या है, डेरिवेटिव से हम लोग क्या करते हैं कि ये फंक्शन में तुम किसी भी पॉइंट में अगर टेंजेंट बनाओगे ना, लाइक एक टेंजेंट बनाओगे, एक टेंजेंट किसी भी पॉइंट में इस जो ग्राफ को टच करके जा रहा होगा, तो ये जो टेंजेंट का जो स्लोप निकालता है ना, ये जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है, हम लोग डेरिवेटिव से ना ये टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि क्या होता है डेरिवेटिव, चीज क्लियर है ना। वी कैलकुलेट द वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द गिवन फंक्शन। समझ आया कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये मीनिंग है कि हम लोग देखो डेरिवेटिव करना तो आ गया कि हाँ वो ऐसे करते हैं, उसका फॉर्मूला दे रहता है, हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, एक रूल के साथ जाते हैं। बट वो है क्या, वो क्या कैलकुलेट करता है, इट कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है, ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये होता है डेरिवेटिव। क्लियर है, ये सब नो। अब आगे बढ़ते। सो इस सिमिलरली अब इंटीग्रल्स क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। अगर मैं इंटीग्रेशन का बात बोलूँ तो इंटीग्रेशन क्या करता है, जैसे जैसे तुम्हारा डेरिवेटिव ये करता है काम, तो वैसे इंटीग्रेशन काम क्या करता है तो वो भी तुम्हें जानना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिंपली तुम कोई भी जैसे ये एक लाइक ले लो, एक्सिस है, मतलब प्लेन है, टू डी प्लेन। अगर तुम कोई भी जैसे एक फंक्शन बनाइए और ये फंक्शन है सपोज इस इंटरवल में, इस रीजन में, इस रीजन में क्या कितना एरिया, अगर तुम्हें ढूंढना है ना कि ये जो फंक्शन है इस रीजन में कितना एरिया, ये जो बाउंडेड रीजन दिख रहा है तुम्हें, तो इसका एरिया ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इट गिव्स द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ऑफ द बाय द गिवन फंक्शन, ठीक है ना। ये जो फंक्शन कितना इस इंटरवल में, देखो इस रेंज में कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो वो एरिया ढूंढने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। चीज क्लियर है, समझ में आया कि डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा। सो गाइस अब एक क्वेश्चन है, सी जैसे अब तुम लोग सीखे हो, लाइक मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये दो फंक्शन लिया और मैं बोल रहा हूँ ना, लाइक तुम लोग डेरिवेटिव में पढ़ के आए हो। सपोज बोल रहा हूँ कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरा आंसर आता है जी ऑफ एक्स का। डेरिवेटिव करने के बाद भी जो आंसर आता है वो फंक्शन ही आता है, तो मैं जी ऑफ एक्स बोल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो ये फंक्शन है ना, ये मतलब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लगाया तब जो आंसर आया ये आया, मतलब जी ऑफ एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, आगे ना। फंक्शन एफ ऑफ एक्स को तुम क्या किए, डेरिवेटिव किए, तो ये आया ना, ठीक है। तो तुम जी ऑफ एक्स को क्या बोल रहे हो, जी ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ, देखो तुम क्या बोल रहे हो, जी ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तुम ये बोलते हो। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शन का तुम करते हो ना डेरिवेटिव, जो आंसर आता है, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, देन यहाँ पे ना एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। चीज क्लियर है, समझ आया। तो यहाँ पे देख लो, जिसका करते हैं, समझ में आया ना, जिसका डेरिवेटिव करते हैं ना,
तो वो क्या होता है, वो एंटी डेरिवेटिव होता है जो आंसर आता है उसका। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो तुम्हें पता है कि अगर मैं डेरिवेटिव करूँ साइन एक्स का, अगर तुम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हो आंसर क्या आता है मेरा, कॉस एक्स आता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे साइन एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हुआ। मेरा वर्डिंग पे ना ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो साइन एक्स क्या हो गया मेरा, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। चीज क्लियर है। और cos x क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया sin x का। तो ध्यान से देखो, और यहाँ मैं कैसे लिख रहा हूँ भी देखो। ठीक है, समझ में आया ना, चीज क्लियर है इतना, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, द फॉर्मूला, द, अब डेफिनेशन लिख रहा हूँ एंटी डेरिवेटिव का, द फॉर्मूला दैट गिव्स, द फॉर्मूला दैट गिव्स all these anti derivatives is called क्या होता है, दी इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, दी इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे देखो इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स का तुम्हें डेफिनेशन मिला कि क्या होता है। ये है तुम्हारा, ये जो फॉर्मूला से, जिस फॉर्मूला से हम लोग एंटी डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो ना, तो वो फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। ये बस कुछ टर्म्स है जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है तो मैं दे दिया। ठीक है, देखो फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझ में आया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स नथिंग बट फॉर्मूला। ये प्रोसेस को हम लोग जो एंटी डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो, इस प्रोसेस को ढूंढने को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये सर नो, तो ये सब जानना चाहिए अगर तुम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये है इंटीग्रेशन। चीज क्लियर है, समझ आया इतना, देखो अच्छे से समझो ये सबको। अब जैसे, तो देखो अब इसमें क्या है, देखो अब इंटीग्रल्स ना, ये हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इंटीग्रल्स है। ठीक है, अब इंटीग्रल्स में तुम्हें दो टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। एक तो क्या मिलेंगे, एक तो इनडेफिनाइट मिलेंगे, इनडेफिनाइट। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना, इनडेफिनाइट। और एक तो मिलेंगे तुम्हारा डेफिनाइट। चीज क्लियर है, दो टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। इनडेफिनाइट में क्या होगा, डेफिनाइट में क्या होगा, इसका डिफरेंस हम लोग आगे देखेंगे। मैं फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ किस टाइप। तो अगर तुम्हें ऐसा मिलेगा ना इस टाइप का, अगर तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चंस मिलते हैं ना, इसको इनडेफिनाइट बोलते हैं। और अगर ये इसमें लिमिट डाल दो, अगर लिमिट डाल दो तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोलेंगे डेफिनाइट, इस प्रॉब्लम को बोलेंगे इनडेफिनाइट। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमें ये पूरा इनडेफिनाइट कैलकुलस बनाते हैं, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके कैलकुलस। ठीक है, चीज क्लियर है इतना। देखो ये सब बस जान लो कि ये सब होता है ऐसा चीज। ठीक है, ये तो तुम लोग अच्छे से, मतलब अब ऑफ कोर्स इंटीग्रल चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये सब के बारे में तो जानना ही चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, सो गाइस देखो अभी तुम लोग जाने क्या, देखो अब तुम लोग, जैसे मैं तुमको बोला है कि अगर तुम यहाँ पर वेट डेरिवेटिव कर दो, जैसे मैं तुमको बोला कि यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हो, डेरिवेटिव करते हो, तो मैं आंसर आता है cos x। तो cos x क्या हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया, साइन एक्स क्या हो गया, cos x का क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। इसको हम लोग क्या बोले, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बोलेंगे। चीज क्लियर है, हाँ कि ना, समझ में आया ना इतना। इसको रुको मैं सर्कल कर देता हूँ। तो अब यहाँ से अब तुम लोग देखो, ये जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल क्या हुआ, अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन, मतलब ये जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चीज क्लियर है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा ना लिखने में, तो तुम लोग, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के भी लिख सकते हो। तो मैं क्या बोला कि इंटीग्रेशन जो है ना, वो क्या है, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। देख लो, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ साइन एक्स का, तो कॉस एक्स आ रहा है।
तो अब cos x का तुम देखो क्या कर रहे हो, अगर इसका इनवर्स लोगे तो तुम्हारा sin x आ जाएगा, जो कि एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हैं जिसको हम लोग, ठीक है। अगर cos x का तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो sin x आ जाएगा ना, हाँ कि ना। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, तुम्हारा डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस हुआ। चीज क्लियर है ना। तो वैसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अगर तुम करोगे डी बाई डी एक्स करोगे, x³/3 करोगे, ठीक है, x³/3 करोगे, तो इसका जो आंसर आ रहा है ना मेरा, सपोज तुम्हारा x² आ रहा है, ठीक है, इसका तुम्हारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, x² आएगा। अगर तुम डेरिवेटिव करके देख लो तो x² आएगा, ठीक है। तो अब तुम जैसे अब देखो ये जो हुआ ना, ये क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव हुआ, एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका, इसका। और इसका तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ, ये हुआ। चीज क्लियर है ना, समझो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनो और समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ आएगा तुमको, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। अच्छा, अब देखो, अगर मैं जैसे तुम्हें एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स करूँ साइन एक्स प्लस सी का, सी क्या है, कोई भी एक क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, और तुमको अच्छे से पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये तुम्हारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर भी cos x ही आएगा, हाँ कि ना। इसका भी आंसर तुम्हारा cos x ही आएगा ना, ऑफ कोर्स, कि नहीं। तो इसका मतलब जो है कि अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन फाइंड करूं, तो देखो यहाँ पे c तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर मैं तुमको यहाँ पर अभी ऊपर में तुमको क्या समझाया, ऊपर में समझाया कि अगर तुम डेरिवेटिव कर रहे हो साइन एक्स का, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है कॉस एक्स, और तुम साइन एक्स को क्या बोल रहे हो, एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हो, एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हो कॉस एक्स का, ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, हाँ कि ना। साइन एक्स को तुम क्या बोल रहे हो, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव बोल रहे हो ना। अब देखो ये कॉस एक्स का ये भी एंटी डेरिवेटिव है, cos x का ना ये भी एंटी डेरिवेटिव होगा, ये भी, मतलब तुम देख लो ना, यही आ रहा है ना। इसका अगर तुम डेरिवेटिव करोगे, इसका भी cos x आ रहा है। अगर तुम डी बाई डी एक्स में तुम साइन एक्स प्लस कुछ भी ले लो, c तुम्हारा क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तुम यहाँ पे 1 ले लो, तुम यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, सबका आंसर क्या आएगा, सबका आंसर डेरिवेटिव करोगे तो cos x आएगा। और तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। मतलब तुम cos x का इंटीग्रेशन करोगे ना, जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ, तो cos x का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे ना, तो तुम्हारा क्या आएगा, साइन एक्स प्लस तुम 1 भी लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे करके तुम कुछ भी लिख सकते हो। ये यहाँ पर तुम कोई भी आर्बिट्री फंक्शन कांस्टेंट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए सी लिख दिया मैं यहाँ पर, सारा वैल्यूज आ जाएगा 1 2 3 जो भी, सारा रियल नंबर्स, ठीक है। चीज क्लियर है। तो इससे पता क्या चला कि ये जो हमारा है ना, ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है। मतलब ये तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है पता है, मतलब यूनिक नहीं है। जैसे अगर तुम साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो डेरिवेटिव तुम्हारा यूनिक आ रहा है, बट इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है। चीज क्लियर है ना। यहाँ पर यूनिक क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है ना बहुत सारा आ जा रहा है। जैसे कौन से एंटी डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख रहा हूँ ना मैं, तो बहुत सारा आ जा रहा है। जैसे मैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x लिखता हूँ तो ना मेरा बहुत सारा आ जा रहा है। जैसे मेरा sin x प्लस 0 आ जा रहा है, sin x प्लस 1 आ जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी कांस्टेंट ले रहा हूँ। सी, ये जो c है ना, ये c में तुम कुछ भी वैल्यू लिख लो, 1 2 3 कुछ भी लिख लो, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब ये तो एक आंसर नहीं दे रहा है, क्या इन्फिनेटली मेनी आंसर दे रहा है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है cos x का एंटी डेरिवेटिव। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये यूनिक नहीं है। बस इतना बताना चाहता था इससे कि ये यूनिक नहीं है। इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक, वेर एज डेरिवेटिव इज यूनिक। तुम अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो यू विल गेट कॉस एक्स, ठीक है। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं आया, बताओ कि यूनिक किसको बोल रहे हैं, यूनिक किसको नहीं बोल रहे। चीज क्लियर है यहाँ तक, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो guys, अब देखो, अब तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, जैसे अब एक सिंबल, जैसे डेरिवेटिव का तुम्हारा होता है डी बाई डी एक्स करते हो, ठीक है, डी बाई, जैसे कोई फंक्शन का तुम्हें डेरिवेटिव करना है तो तुम उसको कैसे डिनोट करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका मतलब तुम बोलते हो कि फंक्शन एफ का डेरिवेटिव हो रहा है, तुम इसको ऐसे भी लिखते हो कि ये डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स तुम डेरिवेटिव में देखे हो, वैसे करके इंटीग्रल्स का भी कुछ सिंबल्स होगा, ठीक है। तो वो सिंबल्स अभी देखते हैं। तो सिंपल से क्या बोल रहा है, देखो कोई भी एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तुम कोई भी एक फंक्शन ले लो जिसका डेरिवेटिव करना चाहते हो, मतलब इंटीग्रेशन करना चाहते हो, फंक्शन ले लिया, ये कोई भी मेरा क्या है, फंक्शन है। क्लियर है। अब देखो ये सिंबल क्या है, देखो ध्यान से सुनना ना, ये है
इंटीग्रल का ये पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, रीड कैसे करते हैं मैं बता दूंगा। ये जो है ना, ये तुम्हारा नोटेशन है, सिंबल है। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या है, ये है तुम्हारा, देखो ये ना, ये क्या है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ। इसको रीड कैसे करते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ, फंक्शन एफ विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी का मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग फंक्शन एफ का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसको इंडेफिनाइट क्यों बोले, मैं तुमको रीजन बताया था इसको इंडेफिनाइट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देख सकते हो मैं यहाँ पे बताया था कि इनडेफिनेट कब होता है। देखो यहाँ पर डेफिनेट इनडेफिनेट समझाया था कि इसमें लिमिट नहीं होता, मतलब वो इनडेफिनेट कहलाता है। ठीक है, चीज क्लियर है इतना। अब देखो, सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्लियर है इतना। अब मैं एक टेबल बना के तुमको सबका मतलब समझा देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, रुको। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा, अगर ये इसका मतलब समझ में आ गया, ये तुम्हारा इसका मतलब तो अभी समझ में आ गया, क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये जो एफ ऑफ एक्स इन, अगर तुम देखोगे ना इसमें, मतलब इसका बात कर रहा है, देखो ध्यान से, ये जो ये है ना एफ ऑफ एक्स, इसका बात कर रहा है। ये क्या है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे करके इसमें जो एक्स है ना, एक्स इन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें जो एक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। चीज क्लियर है इतना। और अगर जब भी तुम्हें क्वेश्चन बोले कि इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है कि फाइंड द इंटीग्रल, तुम्हें मतलब खोजना है, इंटीग्रल फाइंड करना सॉल्व करके। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल्स। ठीक है, इतना क्लियर है ना, देखो इतना तुम्हारा क्लियर। सो गाइस इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि अगर कोई भी मेरा एक छोटा सा फंक्शन, मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका इंटीग्रेशन ढूंढना है, सपोज इसका आंसर है, ये फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मेरा, सपोज मैं कैपिटल एफ लिख रहा हूँ, ये सपोज मेरा आंसर आया एफ ऑफ एक्स, एक तो प्लस सी लिखते हैं, तो यहाँ पर समझ में आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स होता है वो तुम्हारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये भी एक फंक्शन होता है जो क्या है, आंसर है। क्लियर है ना, ये एक फंक्शन ही है जो आंसर आया हमारा, मतलब जब इसका इंटीग्रेट किया है तो ये आंसर आया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। चीज क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। चीज क्लियर है, इतना तो समझ में आया ना तुमको। अब आते हैं फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो कहीं देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि तुम्हें याद, जैसे डेरिवेटिव में याद रखे थे चीजें, फॉर्मूला याद रखे थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूलाज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूलाज पहला क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो सारा चीज ना इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलो, अगर तुम एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेट, मतलब किसी भी फंक्शन, जो भी देखो यहाँ पे तुम्हें नॉर्मली अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो डी एक्स और इसको छोड़ के जो भी बच गया उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रैंड का काम कौन कर रहा है, एक्स टू पावर एन। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया ना, ये डी एक्स, ये डी एक्स है। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं भी कोई भी फंक्शन तुम्हें एक्स टू पावर एन के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन तुम्हारा एक्स टू पावर एन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो तुम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हो, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। मतलब यहाँ पर जो एन दिख रहा है ना, उसको ऐड कर दो ऊपर में, और जो ऊपर में पूरा है वो नीचे उतार दो, और यहाँ पर प्लस सी लिखना है। ठीक है, और तुमको पता है कि अगर यहाँ पर एन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हुआ तो डिनोमीटर जीरो हो जाएगा, वन बाई जीरो, तो समथिंग बाई जीरो तुम्हारा क्या होता है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, तो वहाँ पर तुम्हारा एन का वैल्यू तुम माइनस वन नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे इस केस में। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो वैसे करके देखो, ये सब ना बता रहा हूँ ना, सब सुनोगे एक बार अच्छे से तो चीजें याद रह जाएगी, इसीलिए तुमको यहाँ पे मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं सेकंड का फॉर्मूला देखो वैसे करके, अब नॉर्मली अगर तुम कोई भी एक कांस्टेंट का, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट का, कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, सी ले लेता हूँ, वन में बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, सी, सी ले लो, एक कांस्टेंट है। ठीक है, डी एक्स, सी डी एक्स, सी कांस्टेंट में कुछ भी आ सकता है, जीरो वन टू कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं आया बताओ।
वो देखो चीजें क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही तुम्हें समझना है, ठीक है। अगर तुम सपोज या अगर मैं वन ले लिया, सी की जगह और वन ले लिया तो उसका आंसर क्या आएगा? जैसे अगर मैं वन लेता तो इसका आंसर नॉर्मली एक्स आता। अगर मैं टू लेता तो यहाँ पर टू एक्स आता, ठीक है। क्लियर है? अगर मैं थ्री लेता तो मेरा आंसर क्या आता? थ्री एक्स आता। चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ऐसे करके कंपेयर कर लो, यहाँ पे तुम कोई भी कांस्टेंट लोगे तो वो कांस्टेंट इंटू एक्स, तो वो कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है। क्लियर है ना? देखो समझ आया कि नहीं आया बताना। और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैपिटल सी है ये, ठीक है, ये क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब तुम बोलो कि अब तुम्हारा एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम लोग खुद बताना कमेंट करके कि अगर मैं जीरो dx का इंटीग्रेशन फाइंड करूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये तुम कमेंट करना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो ये समझ आया? अब वैसे करके आगे बढ़ते हैं। अब यार ये मिट जाए जल्दी जल्दी, चलो ठीक है। अब देखो वैसे करके नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, थर्ड वाला। अब आते हैं, देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। कॉस एक्स पहला क्या है मेरा, अगर कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करो ना तो इसका आंसर आता है साइन एक्स प्लस सी। तुम लोग अगर डेरिवेटिव, अगर देखो कॉस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मतलब जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होता है कुछ कुछ में। तो देखो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस मतलब क्या, जैसे अगर तुम कॉस एक्स का अगर तुम डेरिवेटिव फाइंड करते, सपोज डेरिवेटिव फाइंड करते, तो योर आंसर वुड बी माइनस साइन एक्स, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ पर कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ तुम्हारा आ रहा है क्या, साइन एक्स आ रहा है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये चीज़ तुम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चीज़ें याद रखना, सिंपल है, ठीक है ना। वैसे करके अगर आगे बढ़ोगे, अब वैसे करके अब तुम आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा। वैसे कर जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ना। तुम लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हो, तुम लोग ये चीज़ आता है। अगर नहीं आता तो अच्छे से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। वैसे अगर साइन एक्स करोगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को ढूंढ रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। सिंपली तुम देख लो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर तुम टेन एक्स का डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो तो टेन एक्स डेरिवेटिव होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ कि ना? तो वैसे करके तुम सेक स्क्वायर एक्स का अगर तुम एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ढूंढोगे सेक स्क्वायर एक्स का तो आंसर क्या आएगा, टेन एक्स आएगा। प्लस सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस सी क्या है, ये तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन तुम्हारा यूनिक नहीं होता है। बहुत एक्स स्क्वायर एक्स का ना बहुत सारा आंसर है, इनडेफिनेट इनफाइनाइट आंसर आ सकता है अगर तुम इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स ढूंढ रहे हो। कोई भी कांस्टेंट चेंज करते जाओ, कोई भी कांस्टेंट चेंज करते जाओ, आंसर चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके तुम अब सिक्स वाला देख लो। सेक स्क्वायर एक्स के बाद आते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये आता है तो तुम्हारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका इंटीग्रेशन तुम लोग खुद बोल सकते हो, माइनस कॉट एक्स प्लस कैपिटल सी, ठीक है। वैसे करके अब हम लोग आगे जाए सेवन में। तो सेवन फॉर्मूला क्या बोला, देखो चीजें याद रखो अच्छे से ये सब। सेक एक्स और टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, देखो यार ये टेन है, टेन टी ए एन टेन, ठीक है। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, अगर इसका अगर तुम इंटीग्रेशन ढूंढ रहे हो मतलब कोई भी इस फॉर्म में इंटीग्रेशन दिख रहा है तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि उसका आंसर सेक एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। वैसे करके ये डायरेक्ट है, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आ गया डायरेक्टली लिख दो साइन एक्स प्लस सी, समझ में आया? तो वैसे करके जिसका भी ये फॉर्मूला में आ जा रहा है डायरेक्टली लिख दो, इसीलिए तो फॉर्मूला दिया जाता है ना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, अगर तुम इसका इंटीग्रेशन ढूंढते हो तो तुम्हारा क्या आता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कैपिटल सी, ठीक है। समझ में आया ना? अब तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नाइन्थ फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। अब आते हैं, देखो अब इस फॉर्म में अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, तुम याद करो ना ये किसका डेरिवेटिव था, ये जो था किसका डेरिवेटिव था, ऑफ कोर्स साइन इनवर्स एक्स का। अगर तुम ये रुको, ये डीएक्स लिखना भूल गया, अगर यहाँ पर डीएक्स नहीं लिखोगे तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है ना इंटीग्रेशन का, यहाँ पर ऐसे डीएक्स लिखा हो ना तो ठीक है। तो डीएक्स देखो समझ में आ रहा है, डीएक्स तो लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चीज क्लियर है? वैसे टेनवा फॉर्मूला बहुत सारा है फॉर्मूला ऐसे करके, ठीक है। हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव भी करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे ले दूं
देखो सिंपल है, अगर तुम ना यहाँ पर अगर माइनस लिख दोगे, सिंपल अगर तुम माइनस लिख दोगे, यहाँ पर माइनस लिख दो, अगर माइनस फॉर्मूला में आ गया या माइनस ई आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस तुम्हारा कॉस इनवर्स लिख दो, इधर माइनस चलो या उधर माइनस चलो बात बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर तुम यहाँ पर माइनस नहीं रखते, अगर देखो यहाँ पे तुम अगर माइनस डाल दोगे ना, ये माइनस को तुम इधर भी ला सकते हो, तो तुम्हारा फॉर्मूला समवट लाइक ऐसा हो जाता है, डी एक्स बाई रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, तो तुम ये देखो दोनों सेम ही है ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, बट अगर तुम लिखना चाहोगे यहाँ पर, देखो माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो प्लस में लिखना चाहते हो तो साइन इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। चीज क्लियर है, अगर मैं माइनस डाल दिया तो मुझे कॉस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम समझ में आना, चीज क्लियर है, देखो जो बोलो उसको अच्छे से सुनो, समझ में पक्का आएगा, गारंटी, ठीक है। और दिमाग लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 11। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हारा इस फॉर्म में डी एक्स, देखो ये सब डायरेक्ट, अगर इस फॉर्म में दिख रहा है ना तो तुम डायरेक्टली ले सकते हो, इसके लिए कुछ करना नहीं है। इस फॉर्मेट में जब भी आता है तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी, देखो ये सब ना डायरेक्ट हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है इसके लिए। बट अगर तुम इंटीग्रेशन में तुम देखोगे तो ये बहुत आगे बहुत कुछ करना पड़ता है, बट कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट है कि हाँ ये तुम इस फॉर्मेट में आया तो तुम डायरेक्टली लिख दो, कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हारा माइनस है यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में तुम क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो वैसे करके अब तुम्हारा आता है 13 फॉर्मूला, ठीक है। कहीं नंबरिंग गलत हुआ है क्या, देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। अब आगे बढ़ते हैं ना, अब जैसे अगर तुम 13 फॉर्मूला में देखोगे तो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स आ गया, मतलब इसका आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला, सब चीजें याद रखना, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये प्लस सी लिखते जाना तुम लोग, चीज क्लियर है। देखो ये सब तो तुम्हें आना ही चाहिए। 14 क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा ये तो तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया ना, तो ये डेरिवेटिव हो गया, ये तो मैं डेरिवेटिव लिख दिया, बस हमें एंटी डेरिवेटिव लिखना है ना, जस्ट वेट करो, मतलब इसको उल्टा कर दो ना, इसको उल्टा कर दो इन द सेंस कि हम अगर इन ये लिखे डी एक्स बाई एक्स यहाँ पे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा है, और हमें ढूंढना पड़ा तो इसका आंसर डायरेक्टली तुम लिख सकते हो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। वैसे करके अगर तुम्हारा आया माइनस डी एक्स ऑफ, ये सब ना डेरिवेटिव में तुम फॉर्मूलाज देखे थे, ठीक है। और तुम यहाँ से डायरेक्टली तुम रिकॉल कर सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कैपिटल सी, ठीक है। वैसे करके हम नेक्स्ट फॉर्मूला में जाएंगे, तो अब तुम्हारा लाइक ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होना, ई टू पर एक्स तो ई टू पर एक्स ही रहता है, बट यहाँ पर प्लस ही होता है, ठीक है। अब ये 16 में तुम्हारा आ गया फॉर्मूला, जिसे वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें ना लॉग मॉड एक्स होता है, ठीक है, मॉड एक्स प्लस सी, चीज क्लियर है, क्योंकि एक्स नेगेटिव तुम नहीं ले सकते हो, लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव ना। ओके, सो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट फॉर्मूला एंड लास्ट फॉर्मूला अभी के लिए तुम्हारा 17, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन। देखो आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, बट ये बेसिक फॉर्मूलाज है, जिसको जिसके फॉर्म में अगर ये आया तो तुम डायरेक्टली ऐसे ही करना, ए टू पर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, चीज क्लियर है। देखो ये सब फॉर्मूला ये सब अच्छे से दिमाग में डाल लो, और जब वीडियो देख रहे हो ना तभी एक फॉर्मूला याद करते चलो, ठीक है। ऐसे मत करना कि मैं अभी नोट करूंगा बाद में याद करूंगा, बाद की चीज रखना ही मत। अब देखो मैं तुमको ना एक मतलब समझा रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्लस सी डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जियोमेट्रिकल मीनिंग देखो, अगर मैं जियोमेट्रिकल मीनिंग देखो ना, इंटीग्रल का मीनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर देखो एक सिंपल सा मैं एक लेता हूँ, फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x लिया, ठीक है, एक फंक्शन लिया, अगर मैं इसका डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करूँ, सपोज अगर मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करूँ, मतलब बोलने का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 2x, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह 2x डाला और dx, चीज क्लियर है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, तो इसका मैं देखो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो 2 है 2 को छोड़ दो एज इट इज, और ये जो x है तुमको पता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, चीज क्लियर है। तो अब देखो सिंपल x का मतलब क्या है, x टू पावर में वन,
कुछ भी नहीं है, मतलब जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो देखो ये 2 तो बाहर निकल गया। अब हमें ढूंढना क्या है, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर तुम x टू पावर 1 का इंटीग्रेशन ढूंढोगे तो n की जगह क्या डाल दोगे, n की जगह क्या है, देखो यहाँ पे 1 है ना, तो n की जगह 1 डाल दो, मतलब 1 यहाँ पे, यहाँ 1 डालोगे, यहाँ पे भी 1 डालोगे, तो क्या आ जाएगा, x टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, मतलब x टू द पावर 2 बाई 2। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी, देखो x के पावर में जो भी होगा उसका बस पावर में एक ऐड कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2 इंटू एक्स टू द पावर में ऐड कर दिया 1, 1 पहले था 1 ऐड किया 2 हो गया, और जो ऊपर में होगा वो नीचे भी होगा, जैसे यहाँ पे देखो जो ऊपर में होगा वो नीचे भी होगा। चीज क्लियर है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, देखो कैसे करें हम लोग, डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे यूज किए, मुझे दिख रहा था कि एक्स टू पर एन के फॉर्म में है। समझ में आया, देखो अगर अच्छे से देखोगे स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो तो सब समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। और ये इंटीग्रल्स कंप्लीट कराऊंगा तो तुम लोग को एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं बोर्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। ये देखो ये कर सकता है, तो एक्स स्क्वायर आया। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ तक तुम्हें पता है कि इंटीग्रल्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लस सी तो डालते ही है। चीज क्लियर है, प्लस प्लस सी हुआ, समझ में आया ना, यहाँ तक तो पूरा अच्छे से। सो गाइस देखो हम लोग ये फंक्शन का इंटीग्रेशन किए तो हमारा क्या आया, ये आया। ठीक है, हमारा नया फंक्शन क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है ना। तो मतलब हमें मिला क्या, y इज इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन का नाम y दे देता हूँ पूरा का, तो y इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये क्या c तुम्हें पता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और तुमको पता है कि देखो अभी हम लोग को क्या मिला कि y इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी है, कैपिटल सी। ठीक है, तो तुमको पता है कि y इज इक्वल्स टू, अगर c का वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँ, अगर c का वैल्यू जीरो रखूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला, ये एक पैराबोला है। ठीक है, तो ऐसे c के डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर 1 रखूँ तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अगर c का वैल्यू -1 रखूँ तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बट इसका ग्राफ अगर बनाओ ना, देखो इसका ग्राफ अगर बनाता हूँ, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये सब ना सब सेम होंगे। कैसे सेम होंगे पता है, अब इसका y कुछ एक्सिस पर ग्राफ पता है कि ये तुम्हारा ऐसे y के एक्सिस पे जाता है और यहाँ पे तुम्हारा मतलब x के ऊपर बैठता है, बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके ये अगर ये इसका ग्राफ बना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, चीज क्लियर है। अब y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसे होता है, मतलब तुम एक यूनिट यहाँ पे वर्टिसेस चेंज कर दो, शिफ्ट कर दो, वर्टिसेस को शिफ्ट कर दो। ये सपोज 1 है, दिस इज योर 1। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा, तो गाइस देखो जैसे मैं देखो इसका ग्राफ निकाल कैसे रहा हूँ, +1 है इसलिए ऊपर एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, तो तुम्हें यहाँ शिफ्टिंग का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। इसका ग्राफ कैसे होगा, समवट लाइक ये जो 1 से जाएगा ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, अब इसका ग्राफ बनाऊंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये -1 पे है। ठीक है, ये -1 पे है, सपोज दिस इज योर -1 नेगेटिव वाई। इसका ग्राफ कैसा होगा, समवट लाइक ऐसा होगा। ठीक है, जो ऐसे जा रहा होगा। तो ऐसे करके देखो, ऐसे करके ना तुम, ये सब तुम्हारा क्या है, ये फैमिली ऑफ बन जाएगा, फैमिली ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इस फंक्शन का फैमिली बन जा रहा है। तो ये सब क्या है, मेरा सब मेरा इंटीग्रल है 2x का। अब तुम देखोगे ना, तो अगर तुम सबका अगर देखोगे ना, इस पॉइंट में देखो डेरिवेटिव क्या करता है, स्लोप ढूंढता है फंक्शन का, किसी एक पॉइंट में ले लो ये पॉइंट। अगर तुम इसका तुम अगर टेंजेंट बनाओगे, देखो मैं जियोमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ कि अगर तुम 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है ये एक फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फैमिली क्या है, नथिंग बट दिस फैमिली। अगर तुम सबका इंटीग्रेशन इस पॉइंट में तुम टेंजेंट ढूंढ रहे हो ना, तो सारा लाइन क्या हो रहा है, तुम्हारा पैरेलल हो रहा है। ये देखो ये ऐसे करके तुम जाओगे ना, जितना भी बनाओगे सी का डिफरेंट वैल्यूज के लिए, सब लाइन क्या होगा, तुम्हारा पैरेलल होगा। चीज चीज क्लियर है ना गाइस। तो अब मैं हर एक पॉइंट यहाँ पर जैसे एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट में इस पॉइंट में इस पॉइंट में इस पॉइंट में अगर तुम टेंजेंट बनाते हो ना, टेंजेंट, तो तुम्हारा क्या होगा, सारा टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट में पैरेलल होगा। चीज क्लियर है इतना, तो इतना तो समझ में आया ही ना तुम्हें। तो गाइस ये क्या दिया है तुम्हें, ये ना तुम्हें ये क्या दिया, ये फैमिली ऑफ डिफरेंट, तो देखो ये क्या दिया, फैमिली ऑफ द कर्व दिया, फैमिली ऑफ द कर्व नहीं दिया। समझ में आया ना, ये चीज तो अच्छे से क्लियर। सो गाइस तो इससे हमें क्या मिला, एक इससे कंक्लूजन क्या मिला कि जो हम लोग इंटीग्रेशन ढूंढते हैं इसका, और जो ये आंसर आता है, ये देखो ये में कैपिटल एफ लिखा है, एफ ऑफ एक्स जो आंसर आ रहा है प्लस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोल रहा हूँ, जो भी हमारा मतलब फंक्शन मिला, कर्व ऑफ द फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन मिला उसका फैमिली मिल रहा है। कि देखो हम लोग इसका, जैसे हम लोग क्या किए थे, इस फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेशन किए तो वी गॉट दिस आंसर, ये आंसर मिला। और जब इसका हम लोग जब ग्राफिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए,
तो ये क्या पूरा फैमिली नहीं मिल रहा है? तुम डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी के लिए तुम्हें पूरा मिलते जाएगा फैमिली, ये क्या दे रहे हो? पूरा फैमिली दे रहा है ना, समझ में आ जाए ना? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में तुम देख रहे हो, जैसे मैं ये में देखा, चीज क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हम समझे क्या है, जियोमेट्री। तो ये क्या था तुम्हारा, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन बोल दो ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आया? जियोमेट्री के लिए हम लोग समझे कि कैसे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी में डिफरेंट मिल रहा है, बट सारा फैमिली, ये क्या है मतलब इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चीज क्लियर है ना? बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे एंड पूरा कंटिन्यू रखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल। So we'll meet in the next video. Okay, till then, and guys please चलो ठीक है, Do subscribe my channel.